हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में इसे शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप धैर्य से पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसका कोण B समकोण है। तो ये समकोण है, इसको मैंने B लिख दिया। A और C किसी भी साइड को आप मान लीजिए, ठीक है। इसमें AB है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो AB साइड है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पाइथागोरस की थ्योरम से, पाइथागोरस की थ्योरम जिसके इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताई थी, पाइथागोरस की थ्योरम से त्रिभुज की जो अननोन साइड है, जैसे यहाँ दो साइड है हमें त्रिभुज की पता है और तीसरी साइड नहीं पता है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की जो अननोन साइड है, जो तीसरी साइड नहीं दे रखी है, वो कोई सी भी साइड हो सकती है, आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है और कर्ण भी हो सकता है, सबसे पहले हम उसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो AC है वो क्या है, कर्ण। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा से लिख दे रहा हूं, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण कितना है AC, AC का वर्ग इज इक्वल टू लंब कितना है BC, BC का वर्ग और आधार है AB, AB का वर्ग। तो देखिए, AC का वर्ग हमें फाइंड करना है, तो BC कितना है 7 का स्क्वायर और AB है 24 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 49 और 24 का वर्ग होता है 576, और इन दोनों को हमने जोड़ा तो आया 625, और जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो √625 इज इक्वल टू 25, यानी कि इस त्रिभुज ABC का जो कर्ण है वो कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए, सॉल्यूशन इसके फर्स्ट पार्ट का हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल A। देखिए क्या है A, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है साइन ऑफ एंगल A। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, मैं लिंक दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, ठीक है ना। साइन होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है इसमें BC और कर्ण क्या है AC। तो देखिए, साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा, लंब है 7 और कर्ण है 25। इसी तरीके से कॉस है, कॉस ऑफ एंगल A, यानी कि इस एंगल का कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार क्या है, ये 24 और कर्ण कितना है 25, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है साइन A और कॉस A हमने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, साइन C। देखिए साइन C, साइन C इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल C, यानी कि इस एंगल का साइन C। जब इसे लेंगे तो देखिए, इस एंगल के सामने की भुजा ये हो जाएगी इसके लिए कर्ण, और इससे लगी हुई भुजा ये हो जाएगी आधार। इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ डिटेल में समझा रखा है, आप जरूर देखें। तो देखिए, साइन C का फॉर्मूला वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन जब एंगल C की बात कर रहे हैं तो लंब इसमें ये ना होकर सॉरी, लंब हो जाएगा ये, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या है AC, कर्ण अपरिवर्तित रहता है। तो ये हो गया 24 24/25।
सेम कॉस ऑफ एंगल सी। जब इसे फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन आधार इस वाले एंगल के लिए आधार क्या होगा, इस एंगल से लगी हुई भुजा ये वाली, तो आधार क्या हो गया BC, आधार हो गया BC और लंब तो हमारे पास AC है ही, तो cos C की वैल्यू आई, BC की वैल्यू 7/25। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन सेकंड। इस आकृति में ये इसका डायग्राम दे रखा है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि tan P यानी इस एंगल का tan और इस एंगल का cot हमें ज्ञात करना है और उन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में, ये कोण क्यों समकोण हो गया, तो इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा ये लंब है और ये कर्ण है, दो भुजा हमें ज्ञात है, तो हमें सबसे पहले ये आधार फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग, यानी कि PR का वर्ग इज इक्वल टू PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR कितना है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का वर्ग प्लस QR का वर्ग, ठीक है बेटा। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 12 का वर्ग 144 प्लस QR का वर्ग। तो QR का वर्ग आया हमारे पास 169 माइनस 144, ये इधर आ गया माइनस, ठीक है। तो QR इज इक्वल टू 25, QR का स्क्वायर, तो QR कितना आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले देंगे तो आएगा 5। तो QR की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब देखिए tan ऑफ एंगल P, tan P निकालेंगे, tan ऑफ एंगल P। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है बेटा। लेकिन जब इस एंगल के लिए हम बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगी हमारे पास लंब, और इससे लगी हुई भुजा ये होगी हमारे पास आधार। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा को तो हम हमेशा कर्ण मानते हैं, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हों उस एंगल के सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं, और उसके साथ जो संलग्न भुजा होती है उसको आधार मानते हैं। तो tan P इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो इस P के लिए लंब होगा हमारा QR, लंब क्या हुआ हमारा QR, और आधार हुआ हमारा PQ। तो देखिए tan P, QR कितना है 5, ठीक है, और PQ कितना है 12, तो 5/12 इक्वेशन फर्स्ट, या इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, cot ऑफ एंगल R, ठीक है बेटा। जब इस एंगल के लिए निकालेंगे तो लंब हमारी ये भुजा हो जाएगी, ठीक है बेटा, लंब हमारी ये भुजा हो जाएगी और ये भुजा हमारी हो जाएगी आधार, ठीक है। लेकिन cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। अब आधार क्या हो गया इसमें, आधार हो गया QR और लंब कितना हो गया PQ, ठीक है। तो cot R इज इक्वल टू 5/12, QR 5 है और PQ 12 है, ठीक है। और जब हम निकालेंगे tan P माइनस cot R, तो tan P की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस cot R की वैल्यू कितनी है 5/12, दोनों कैंसिल हो गए, क्या है आंसर 0, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, नोट करिए आप। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin A इज इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। A है तो इस एंगल को मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया, ठीक है बेटा। तो साइन ऑफ एंगल A देखो दिया है, हमें क्या दिया है बेटा,
साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब कितना हो गया, लंब हो गया 3, यहां लंब कितना है 3 सीधा सीधा, और कर्ण कितना हो गया 4, कर्ण हो गया 4। हमें क्या निकालना है, आधार। तो सबसे पहले पाइथागोरस की थ्योरम से है AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AC कितना है यहाँ पे 4, ठीक है, और AB हमें फाइंड करना है, ये AB हमें पता करना है। तो ये AB की जगह AB लिख लिया और प्लस BC कितना है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 है इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9, तो 16 माइनस 9 ये इधर आ गया इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, या AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 7। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल करेंगे तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा √7, यानी कि ये जो साइड है आधार है इसकी वैल्यू आई √7, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉस A, कॉस ऑफ एंगल A, यानी कि फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया AB और कर्ण कितना है AC, AC। तो कॉस ऑफ एंगल A यानी कि कॉस A हुआ, AB की वैल्यू है √7 और AC की वैल्यू है हमारी 4, ठीक है बेटा। इसी प्रकार tan A हमारा हुआ लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है इसमें BC और आधार कितना है AB, ठीक है। तो tan A की वैल्यू क्या आई, लंब हो गया हमारा 3 और आधार हो गया √7। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है, आप नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। सॉल्यूशन देखिए, देखो दिया है, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A इज इक्वल टू 8 बटे 15, ये 15 नीचे आ गया। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए, ठीक है, ये A, ये B और ये C, यानी कि जो एंगल दिया हुआ होता है ना उसे हम नीचे की तरफ मान लेते हैं, ठीक है। और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो देखिए आधार इसमें 8 मान ले और लंब इसमें 15 मान ले, तो ये कर्ण कितना होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग कितना हो जाएगा, AB कितना है 8 का वर्ग और BC कितना है 15 का वर्ग। तो ये हो गया 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग होता है 225 AC का स्क्वायर, ये हो गया 225। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 और 225 जोड़े तो हो गए 289, और जब AC निकालेंगे तो हो जाएगा √289 और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण आया वो आया 17, ठीक है ना। अब तो बहुत आसान है, साइन ऑफ एंगल ए और सेक ऑफ एंगल ए निकाल दीजिए। देखिए साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है 15 और AC की वैल्यू कितनी है 17, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड है सेक ऑफ एंगल A। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण क्या है इसमें AC, कर्ण है हमारा AC और आधार क्या है AB,
ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 17, AC की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट साइन ए और सेक ए दोनों सॉल्व होते हैं। इन्हें नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी, और देखिए जो थीटा जो दे रखा है वो मैंने ये मान लिया एंगल थीटा। ठीक है, तो देखिए दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सेक का फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण बटे आधार, यही होता है। तो इस फॉर्मूले से देखें तो कर्ण कितना हो गया हमारा 13 और आधार कितना हो गया हमारा 12। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये लंब BC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो BC हम निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग कितना हो गया 13 का वर्ग और ये हो गया AB का वर्ग 12 का वर्ग यानी, और ये हो गया BC का वर्ग 13 का वर्ग 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं BC का वर्ग इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो BC का वर्ग 169 में से 144 घटाए 25, तो जब दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे तो √25 बराबर 5, यानी कि लंब आया जो इस त्रिभुज का वो कितना आया 5। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है इस सवाल में, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बताए थे, साइन कॉस टेन, तो ये काय की टर्म में है थीटा। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोट के बाद आता है सेक, तो सेक की तो वैल्यू हमें पता है, और इसके बाद क्या बचा कोसेक थीटा। ठीक है, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें BC, लंब है BC और कर्ण है AC, तो वैल्यू कितनी आई 5/13, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5/13। कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC, आधार कितना है 12/13। ठीक है बेटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है BC, आधार कितना है AB, तो कितना आया 5/12। ठीक है, इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसका अपोजिट आधार अपॉन लंब, तो आधार कितना हो गया AB और लंब हो गया BC यानी कि 12/5। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया AC और लंब हो गया BC इज इक्वल टू 13/5। तो देखिए अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिए। ठीक है, आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 है, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B। तो समझिए पहले इस क्वेश्चन के डायग्राम को समझते हैं। ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां कोण A और कोण B न्यून कोण है। ये कोण A मान लीजिए न्यून कोण है और ये कोण B मान लीजिए न्यून कोण है, और ये मैंने साइड मान ली C। ये कोई ट्रायंगल है ABC, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है समकोण है। ठीक है, कोण A और कोण B न्यून कोण है।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब एक कोण 90 अंश का हो गया तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 अंश होगा, यानी कि दोनों ही कोण 90 अंश से छोटे होंगे, और 90 अंश से छोटे होंगे तो दोनों ही कोण न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, और क्या दिया है, cos A बराबर cos B। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, इस कंडीशन में cos A यानी कि जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इस कंडीशन में आधार क्या होगा, AC, और कर्ण क्या होगा, AB। यही तो होगा, आधार इससे संलग्न भुजा, लगी हुई भुजा आधार होती है। और जब cos B की बात करेंगे तो cos B का फॉर्मूला भी यही होता है, आधार बटे कर्ण। आधार, जब इस एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ये आधार कौन सी भुजा होगी, BC, और कर्ण तो ये AB होगा ही होगा। ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब क्या है, हमें दिया है, क्या कंडीशन दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है cos A बराबर cos B। ये दे रखा है ना, cos A बराबर cos B। जब तो cos A और cos B की वैल्यूज बराबर होंगी, इसलिए cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB। तो ये कैंसिल हो गई, तो क्या आया यहां से, AC बराबर BC। यही आई बात निकल के, AC बराबर BC, यानी कि इस ट्रायंगल की ये AC भुजा और इस ट्रायंगल की ये BC भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, यानी कि ये त्रिभुज समकोण तो है ही, और जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो कैसा कोण, दो त्रिभुज हो गया ये समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण के साथ साथ ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज की एक विशेषता ये भी होती है कि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, यानी इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण भी बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यही हमसे प्रूव करवाया था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है, और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आगे की क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो ये दो पार्ट है, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, समकोण त्रिभुज ABC, इसको मैंने थीटा मान लिया। और देखिए गिवन क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन है, हमें दिया क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार हो गया 7, ये आधार हुआ क्योंकि ये थीटा माना तो ये आधार होगा, और लंब कितना हो गया 8। यानी कि समकोण त्रिभुज में हमें लंब और आधार पता चल गए, और हम कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा, AC का वर्ग, AC का वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो कर्ण AC का वर्ग कितना हो जाएगा, AB का वर्ग कितना है 7 और BC है 8 का स्क्वायर। तो AC का वर्ग 49 प्लस 8 का वर्ग 64, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113। तो AC इज इक्वल टू कितना आया, √113। यानी कि ये जो कर्ण है इसकी वैल्यू आ गई 113। ठीक है, ये यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। देखिए फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा,
और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो हम यही फाइंड करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। ठीक है बेटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब आते हैं यहां पे, तो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए 1। साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113, ये एक ब्रैकेट में आ गई। ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा वही 8 अपॉन अंडर रूट 113, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन सेम एज कॉस थीटा की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 7 माइनस 1 माइनस गलत लिख दिया ये 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार संख्याएं ब्रैकेट में जुड़ रही हैं और एक बार घट रही हैं तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ये हो गया ऊपर। ऐसे ही नीचे वाली संख्या है a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो यहां पे भी लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का वर्ग हो गया माइनस का 64 अपॉन 113 अपॉन 1 की जगह 1, 7 का वर्ग 49 अंडर रूट 113 का वर्ग 113। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 113 एकम 113 में से 64 गए तो ये हो जाएगा सॉल्व होके 49 बटे 113 और ये हो जाएगा सॉल्व होके 113 का गुणा 1 में करेंगे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बटे 113। 113 से 113 कट गए तो क्या आया 49 बटे 64। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर होता है 49 बटे 64, ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहीं पर किए दे रहा हूं बेटा। देखिए कॉट थीटा कितना है 7 अपॉन 8, जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात। कॉट थीटा की वैल्यू तो 7 अपॉन 8 हमें गिवन है, जब स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां कर देंगे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों 8th क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखो दिया है, क्या गिवन है हमारे पास 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a बराबर हमें 4 दे रखा है, तो देखिए cot a इज इक्वल टू हो गया 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 हो गया ना, ये 3 नीचे आ गया। और cot का फॉर्मूला होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक त्रिभुज हमने बना लिया। ये साइड A हो गई, ये साइड B हो गई और ये साइड C। देखिए जो A में चल रहा है ना, तो A एंगल को हम नीचे मानते हैं। तो आधार कितना हो गया 4 और लंब कितना हो गया
3। ठीक है बेटा, आधार 4 हो गया और लंब हो गया 3 हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो देखिए कर्ण AC का वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग कितना आया, AB का वर्ग, AB कितना है 4 और BC है 3। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9 इज इक्वल टू 25 AC का वर्ग। तो AC बराबर कितना आएगा हमारे पास, √25। तो AC बराबर 5, यानी कि जो कर्ण है वो हमारे पास 5 आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए tan, sin और cos, ये इन 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हम निकालते हैं sin A। sin A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। sin A की वैल्यू आ गई। इसके बाद cos A, cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5। इसके बाद क्या निकालें, tan A। tan A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और वो लंब बटे आधार 3 और आधार कितना है 4। जी sin A, cos A और tan A की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन लिखिए, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, या देखिए हमें जांच करनी है कि ये दोनों कंडीशन सही है या गलत है। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। पहले हम LHS लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर A। tan A की वैल्यू कितनी है 3/4, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बस माइनस प्लस का अंतर है, बाकी डिजिट सेम है। तो देखिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16। ऐसे ही 1 प्लस 9/16। 16 का गुणा 1 से किया 16 और 16 में से 9 घटाए तो 7/16, ये ऊपर आ गया। 16 का गुणा 1 से किया 16 और 16 में 9 जोड़े तो 25/16, ये आ गया हमारा। 16 से 16 कैंसिल हो गए तो कितना आंसर आ रहा, 7/25। कितना आंसर आ रहा हमारा, 7/25 का LHS का। अब सॉल्व करिए आप RHS। RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5, और जब स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5, जब स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। 25 एलसीएम आया, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाए तो 7/25। यानी कि यहां LHS की वैल्यू भी 7/25 है और RHS की वैल्यू भी 7/25 है। तो दोनों LHS और RHS हमारी क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा जांच कीजिए क्या ये सत्य है, तो हम लिखेंगे हाँ LHS और RHS बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है, ये कंडीशन हमारी सत्य है। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 9th है, त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन 9th का सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। ये कोण भी बना दिया मैंने समकोण, ये और A और C साइड बना दी। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर, देखो क्या दिया है, tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ 1 मान लिया और आधार मैंने √3 मान लिया। ठीक है बेटा, 1 और √3 हमने लंब और आधार इसके मान लिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ये दो हमें सॉल्व करने हैं। तो आगे चलिए। तो देखिए सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा इस त्रिभुज का। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर यानी कि √3 का वर्ग प्लस लंब यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना आया, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1 बराबर 4। AC इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, यानी ये साइड कितनी हो गई 2। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज का कर्ण हमारे पास आ गया। अब देखिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी कि मुझे क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए। तो सबसे पहले निकालिए साइन ए, साइन ए की वैल्यू, उसके बाद हमें चाहिए कॉस ए की, उसके बाद हमें चाहिए साइन सी की और कॉस सी की। ये 4 वैल्यूज हमें चाहिए और ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ जाए तो यहां हम पुट कर देंगे इन वैल्यूज को और दोनों पार्ट के हमारे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब हम ए एंगल की बात कर रहे हैं तो लंब इसके सामने का ये मानेंगे, तो लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना होगा 2। ठीक है बेटा। और जब कॉस ए की बात करेंगे तो लंब ये और आधार इसके साथ लगी हुई भुजा, तो कितना हो जाएगा, ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन जब आधार कौन सा मानते हैं, इस एंगल से लगी हुई भुजा को, संलग्न भुजा को हम आधार मानते हैं और इसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं। और ये जो भुजा होती है 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा, इसको हमेशा हम क्या मानते हैं, कर्ण। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे इस एंगल की बात करें चाहे इस एंगल की बात करें, किसी परिस्थिति में कर्ण नहीं बदलता है। क्या बदलती है, लंब और आधार। किसी जिस एंगल की हम बात करें उस एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है और उसके साथ जो संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है। तो आधार क्या हो जाएगा, √3 और कर्ण तो हमारा 2 है। ठीक है बेटा। अब जब साइन की बात करेंगे, साइन ऑफ एंगल सी, देखो फॉर्मूला तो वही है लंब बटे कर्ण। जब साइन ऑफ एंगल सी, इस एंगल की बात करेंगे तो बेटा देखिए लंब क्या हो जाएगा, लंब होगी ये भुजा, ये भुजा क्या हो गई लंब और इसके साथ लगी हुई भुजा ये क्या हो गई आधार। समझ में आई बात। और कर्ण ये है ही, तो लंब क्या हो गया √3 और कर्ण कितना है 2, कर्ण तो 2 है ही। और कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। और जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो आधार क्या होगा इसमें 1 और कर्ण क्या है 2, 1/2। बस इतना सा आपको समझना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू है √3/2। जब ये वैल्यूज हमने निकाल के पुटअप कर दी, 1/2 इंटू 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 और √3/2 इंटू √3/2 का गुणा करेंगे तो √3 और √3 का ऊपर गुणा किया 3 और 2 का गुणा किया 4 यहाँ एलसीएम आया, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, तो आया 4/4 इज इक्वल टू 1। क्या वैल्यू आई बेटा, फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्व होके क्या आया आंसर 1। अब सेम है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। करना आपको कुछ नहीं है, बस ये 4 वैल्यूज जो मैंने निकाली हैं इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2।
2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। √3 और 1 का गुणा करेंगे √3, 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, माइनस 1 का √3 से गुणा करेंगे √3 और 2 और 2 का गुणा करेंगे 4। √3/4, √3/4 कैंसिल हो गए, क्या है आंसर 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है और सेकंड पार्ट का आंसर 0 है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 10 में एक त्रिभुज PQR है जिसका कोण Q समकोण है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना ही लेते हैं, ठीक है, जिसका कोण Q समकोण है। ये कोण Q मान लिया, ये P हो गया और ये R। एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है, ये Q 90 डिग्री का हो गया। PR प्लस QR बराबर 25, यानी कि देखिए PR ये वाली साइड और QR ये वाली साइड, इन दोनों साइडों का योग कितना है 25 दिया है, इधर लिख लें, दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5, यानी ये वाली साइड जो है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ऑफ एंगल P, साइन ऑफ कॉस ऑफ एंगल P और टेन ऑफ एंगल P, यानी कि इस एंगल P के लिए साइन, कॉस और टेन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इस त्रिभुज की जो बची हुई दो भुजाएं हैं उन भुजाओं की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि इन भुजाओं की वैल्यू न देके इन दोनों भुजाओं का योग दे दिया। तो देखिए, माना लंब, लंब क्या है QR बराबर x मान लो, इस भुजा को मैंने मान लिया x, QR इज इक्वल टू x। तो देखिए ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो देखिए PR प्लस QR कितना हो गया x इज इक्वल टू 25, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस x, यानी कि लंब कितना है हमारे पास x और PR क्या हो गया, ये कर्ण। ठीक है बेटा, ये कर्ण PR बराबर 25 माइनस x हो गया। ठीक है, और आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास कितना है, आधार PQ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस की थ्योरम हम लगाते हैं। तो देखिए पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय वही है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है PR, लंब कितना है QR, लंब कितना है QR का वर्ग और आधार कितना है PQ, आधार कितना है PQ, PQ का वर्ग। अब इनकी वैल्यूज पुट करिए। PR, देखिए PR की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी यहाँ पे 25 माइनस x। ठीक है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर। QR की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसे अब सॉल्व करिए। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी फॉर्मूले से हम खोलेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 25 का वर्ग 625 माइनस एक्स यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस 25 दूनी 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हमारे कैंसिल हो गए। तो देखिए 625 ये, ठीक है, माइनस 25 ये 25 इधर आ जाएंगे इज इक्वल टू 50x, 50x को इधर ले गए और 25 को इधर लिया है। तो 625 में से तो देखिए 50x हमने ये लिख लिया और 625 में से 25 गई तो 600, तो x इज इक्वल टू 600 बटे 50
इज इक्वल टू 12। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो क्यू आर है, ठीक है बेटा, जो क्यू आर है यानी कि जो x है इसकी वैल्यू कितनी है, बराबर 12, यानी लंब कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। और कर्ण, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण पी आर कितना है, 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स था ना, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12 है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, पी आर बराबर कितना हो गया, 13। यानी कि ये वाली जो साइड है वो 13 हो गई, ये वाली साइड 12 हो गई, और ये वाली साइड ट्रायंगल की 5 हो गई। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों साइड्स हैं, तो हम बड़ी आसानी से साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए साइन पी, साइन ऑफ एंगल पी, यानी इस एंगल के लिए पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया इसमें 12 और कर्ण कितना हो गया 13 है। तो साइन पी की वैल्यू कितनी आई, लंब बटे कर्ण, लिख लीजिए आप फॉर्मूला भी, तो 12 बटे 13। कॉस पी की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 5 और कर्ण कितना है 13। और टेन पी की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पॉज करके आप नोट करिए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। हम बात करते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये मैंने एक एंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। देखिए tan a की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, ये होती है। लंब हो गया 12, ये हो गया 5 और ये हो गया 13। इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज संभव है, बिल्कुल संभव है। बहुत सारे सवाल किए। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ते हैं तो 169 आता है और 169 का वर्गमूल 13 है। यानी कि समकोण त्रिभुज की ये तीन भुजाएं हो गई। आधार हो गया 5, लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। तो लंब कितना हुआ 12 और आधार कितना हुआ 5। जब 5 का भाग हम 12 में देंगे तो 2.4 आएगा। कितना आएगा 2.4। ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। और हमसे ये कहा जा रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन मैंने तो 1 से ज्यादा निकाल दिया ना। तो जो ये कंडीशन है सदैव, ऐसा कुछ नहीं होता कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम आए, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स है, गलत है, आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। अब सेकंड, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5, ठीक है। हमसे क्या कह दिया, sec a इज इक्वल टू 12 बटे 5। sec a का जो मान होता है क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू 12 हो गई, आधार की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है ना। तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। 144 में से 25 जब घटाएंगे हम तो आएंगे 119, यानी कि इसका जो लंब हो गया √119 हो गया, ठीक है बेटा। तो वो कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12 बटे 5 हो सकता है, हो सकता है इस एंगल के लिए sec a का मान 12 बटे 5 है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, ठीक है बेटा। थर्ड है cos a, कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत। ये गलत है क्योंकि कोसेंट को लिखते हैं हम कुसेक, कुसेक a। कोसेंट को क्या लिखते हैं, कुसेक a। कॉस नहीं लिखते, कॉस के लिए होता है कोसाइन, कोसाइन COSIN, ठीक है ना। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं। देखिए
जब हम कॉट ए लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कॉट ऑफ एंगल ए, यही तो होता है। जब साइन ए लिखते हैं तो क्या मतलब होता है, साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि ये कोई एंगल है, इस एंगल का हम कॉट की वैल्यू निकाल लें या साइन की निकाल लें या कोसाइन की निकाल लें, कुछ वैल्यू निकाल लें, तो ये एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का गुणनफल कभी भी नहीं होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है। फिफ्थ है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, ये हमने थीटा मान लिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। ठीक है। तो एक बात सोच के बताइए, कर्ण जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या कभी लंब से छोटी होगी? नहीं, क्योंकि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वो लंब से आधार से छोटी नहीं हो सकती। जब साइन थीटा बराबर 4/3 हम कर रहे हैं तो 4 हो गया लंब, ये लंब हो गया, और ये आधार, वो लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण, कर्ण हो गया 3, यानी कि यहाँ कर्ण की जो वैल्यू है 3 और लंब की वैल्यू है 4, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। और वैसे भी जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है। साइन की किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, 4/3, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग +1 से अधिक है, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग। इन पांचों ऑब्जर्वेशन में बस सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन ठीक है, बाकी के 4 ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। इस तरीके से आप इन्हें नोट करिए। ये एक्सरसाइज पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।